गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम व्याकरण के अंतर्गत समास का अध्ययन करेंगे। इसमें हम समास का अर्थ और उसके जो भेद है उनके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। समास का अर्थ है संक्षेप। ठीक है, समास का अर्थ क्या होता है? संक्षेप। संक्षेप का मतलब क्या होता है कि अगर कोई विस्तार पूर्वक कोई अगर अर्थ है या हम कहें कि विस्तार पूर्वक या बड़ा रूप जो होता है वो विस्तृत होता है, और संक्षेप क्या होता है कि जो उसका विस्तृत जो रूप है उसका क्या होगा, छोटा सा एक अर्थ निकाले तो उसे क्या कहते हैं? संक्षेप कहते हैं। तो समास का अर्थ क्या होता है? संक्षेप। संक्षेप का मतलब होता है, आप ये समझ लीजिए कि छोटा अर्थ। ठीक है, छोटा। समास का प्रयोग दो शब्दों को जोड़ने के लिए होता है, या दो शब्दों के मेल को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। समास का प्रयोग दो शब्दों को जोड़ने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है? दो शब्दों को जोड़ने के लिए किया जाता है, या दो शब्दों के मेल को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। नीचे जो उदाहरण है इसके आधार पर हम इसे और भी अच्छी तरह से समझेंगे। पहले आप इन जो वाक्य हैं इनको ध्यान से पढ़िए। ठीक है, फर्स्ट उसमें क्या लिखा गया है? गंगा का जल। ठीक है, क में लिखा गया है गंगा का जल और ख में लिखा है गंगा जल। ठीक है, उसी प्रकार महान है जो आत्मा डैश महात्मा। ठीक है, दाल और चावल दाल चावल, चार राहों का समूह चौराहा, जेब के लिए खर्च। ठीक है, जेब खर्च। ये उदाहरण क्यों बताए जा रहे हैं आपको? ताकि आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ लें। जो ये कौ में है, तो ये कौ में क्या है? विस्तृत रूप है। ठीक है, गंगा का जल क्या है? विस्तृत है, बड़ा है। इसको संक्षेप में क्या कहा गया है? गंगा जल। ठीक है, संक्षेप किया। यहाँ क्या है? गंगा का जल है और यहाँ क्या है? गंगा जल है। तो ये क्या है? ये इसका क्या है? संक्षिप्त रूप है। ठीक है, ये क्या है? विस्तृत है। क वर्ग में क्या है? विस्तृत है। ख वर्ग में क्या है? आपका संक्षिप्त है। ठीक है, जैसे गंगा का जल है तो इसमें क्या है? दो शब्द क्या है? जुड़ रखे हैं। ठीक है, दो शब्द बड़े हैं ना, इनका मेल जब हुआ है, गंगा का जल इनका जब मेल हुआ है तब ये बना है आपका गंगा जल। संक्षिप्त रूप है। गंगा का जल क्या है? विस्तृत रूप है, और गंगा जल क्या है? आपका संक्षिप्त रूप है। ठीक है, शब्दों के संक्षिप्त रूप को, ठीक है, शब्दों के संक्षिप्त रूप को व्याकरण के शब्दों में कहते हैं समस्त पद या सामासिक पद। ठीक है, जो ये विस्तृत रूप है ये इसका क्या है? संक्षिप्त रूप है। और ये जो संक्षिप्त रूप है इसको व्याकरण में क्या कहते हैं? समस्त पद। ठीक है, इसको व्याकरण में कहते हैं समस्त पद या सामासिक पद। जो इस संक्षिप्त रूप है, संक्षिप्त रूप को कहते हैं समस्त पद या आपका सामासिक पद। अर्थात जिस विधि से समस्त पद या सामासिक शब्द बनाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि परस्पर संबंध रखने वाले, परस्पर आपस में, ठीक है, परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। इसके उदाहरण देख लीजिए। इसके उदाहरण है राजा का महल। ठीक है, जो फर्स्ट इसमें जो एग्जाम्पल है वो है आपका राजा का महल, मतलब राजमहल। परस्पर संबंध है ना, राजा का महल में क्या है? परस्पर संबंध है, और इसके मेल से क्या बना है? आपका राजमहल। ये क्या है? संक्षिप्त रूप है इसका। संक्षेप में अगर हम विस्तृत रूप में कहेंगे तो राजा का महल कहेंगे, और उसका संक्षेप क्या होगा? राजमहल। ठीक है, तो इसमें मेल, राजा का महल का जब मेल हुआ तब बना आपका राजमहल। ठीक है, अब जैसे दूसरा उदाहरण है माता और पिता। ठीक है, माता और पिता। ठीक है, इसका क्या बना है? संक्षेप रूप माता
माता डैश पिता। ठीक है, तो ये क्या है, आपके समास के उदाहरण है। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे इसी लेक्चर में समास विग्रह कि समास विग्रह किसे कहते हैं। ठीक है, जब समस्त पद के सभी पद अलग अलग किए जाते हैं। ठीक है, जब क्या होता है, समस्त पद किसे कहा था हमने, संक्षेप रूप को। संक्षेप रूप को व्याकरण में क्या कहते हैं, समस्त पद कहते हैं या सामासिक पद कहते हैं। तो जब समस्त पद के सभी पद अलग अलग किए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, समास विग्रह कहते हैं। समस्त पद के सभी पद के क्या जब अलग अलग किए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, समास विग्रह। विग्रह का मतलब क्या होता है, अलग अलग करना। ठीक है, इसके उदाहरण है जैसे माता पिता। माता पिता क्या है, डैश लगाया हुआ है माता पिता में, इसको अलग किया गया है, माता और पिता। ठीक है, माता और पिता, यहाँ पे क्या है, माता पिता को अलग अलग, जो समस्त पद हमारा माता पिता था इसे क्या किया गया है, अलग अलग किया गया है, माता और पिता। ठीक है, तो ये है आपका समास विग्रह। अब बात करेंगे समस्त पद किसे कहते हैं। ठीक है, समस्त पद किसे कहते हैं, समास रचना में दो या दो से अधिक पद होते हैं। समास पद में क्या होते हैं, दो या दो से अधिक पद होते हैं, जैसे माता और पिता। ठीक है, पहले पद को पूर्व पद कहते हैं, पहले पद को। ठीक है, समास रचना में क्या होता है, सबसे पहले ये समझना है कि समास रचना में क्या होता है, दो या दो से अधिक पद होते हैं। जो पहला पद होता है उसे कहते हैं पूर्व पद, और जो दूसरा पद होता है उसे कहते हैं आपका उत्तर पद। ठीक है, जो पहला पद होता है उसे कहेंगे पूर्व पद, और जो बाद का पद होता है उसे कहते हैं आपका उत्तर पद। ठीक है, इन दोनों पदों के मेल से एक नया शब्द बनता है जिसे क्या कहते हैं, समस्त पद। माता और पिता, इसमें पूर्व पद हो गया आपके माता और उत्तर पद हो गया आपका पिता। ठीक है, माता क्या हो गई, पूर्व पद हो गई, और पिता क्या है, आपके उत्तर पद है। इन दोनों के मेल से क्या हुआ है, इन दोनों के मेल से एक नया शब्द बना है, माता पिता। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे आपका, इसे कहेंगे आपका समस्त पद कहेंगे। ठीक है, समास के भेद कितने प्रकार के। अब हम बात करेंगे समास के पद कि समास के क्या होते हैं, कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार का समास होता है। ठीक है, तो समास को 6 भागों में बांटा गया है, मतलब कि 6 प्रकार के आपके क्या होते हैं, 6 प्रकार का समास आपका होता है। ठीक है, सबसे पहले है आपका तत्पुरुष समास। ठीक है, फर्स्ट है आपका तत्पुरुष समास, सेकंड है आपका कर्मधारयी समास, थर्ड है आपका द्विगु समास, फोर्थ है आपका द्वंद्व समास, फिफ्थ है आपका अव्ययी भाव समास, और सिक्स है आपका बहुब्रीहि समास। ठीक है, तो कितने भागों में बांटा गया है समास को 6 भागों में बांटा गया है। तत्पुरुष समास, कर्मधारयी समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास और बहुब्रीहि समास। थैंक यू।